अभ्यर्थियों ने काटा बवाल, सप्लीमेंट्री रिजल्ट संबंधी पत्र बना है फर्जी। पटना डीएम और के पाठक के बीच तनातनी है जारी और नहीं छोड़ेंगे डॉक्टर चंद्रशेखर भी। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ तमाम साथियों को और तमाम शिक्षक गणों को। मैं हूं इसके चौधरी। साथियों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं अहम खबर लेकर और बहुत ही हॉट न्यूज लेकर कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट संबंधी जो पत्र जारी किया गया था वो फर्जी तरीके से जारी किया गया था। आज के वीडियो में हम इसका खुलासा करेंगे। दूसरी बड़ी बात दोस्तों कि शिक्षा महकमा और बिहार की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चली है, इसका भी हम खुलासा करेंगे आज के वीडियो में। इससे पहले कि इसकी हम शुरुआत करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, अहम वीडियो है, आप अंत तक देखने का प्रयास करेंगे। आप जान ले दोस्तों कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की घोषणा यानी नहीं आएंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट, ये बातें सुनते ही तमाम अभ्यर्थियों के दिल में आग सी जलन हो उठी है और तमाम अभ्यर्थियों ने बवाल काटना शुरू कर दिया है। आप सभी जान ले दोस्तों कि तमाम अभ्यर्थी आज पूरे दिन तमाम शिक्षा कार्यालयों का चक्कर लगाते रहे। इतना ही नहीं, बीपीएससी कार्यालय का भी उन्होंने चक्कर लगाया और उनकी सिर्फ व सिर्फ एक ही मांग थी कि चाहे जिस रूप में हो हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए और हम वादा खिलाफी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, अभ्यर्थियों की मांग जायज है क्योंकि उनको आसान्वित किया गया था। एक ही नहीं, कई पदाधिकारियों के द्वारा यह आसान्वित किया गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2 के अंतर्गत 14,763 पदों पर जारी किए जाएंगे और एक तरह से ठग लिया गया है, धोखा दिया गया है। तमाम अभ्यर्थी इसे किसी भी रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है और वे लोग अपनी मुद्दे को बुलंदियों के साथ उठाने के लिए तैयार है और उठा भी रहे हैं। दोस्तों, वे एक ही बात की राग अलाप रहे हैं कि चाहे जैसे भी हो हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए तो चाहिए, इसके लिए चाहे जो भी मशक्कत करना पड़े और कठिनाइयों का सामना करना पड़े। साथियों, ये अहम बिंदु है, हम इसके विषय पर हम चर्चा कर दे और खुलासा करते हैं। आप बने रहेंगे कि जो एक पत्र जारी किया गया था माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से, वो बीपीएससी को लिखा गया कि वर्तमान में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाता है तो मुकदमेबाजी हो जाएंगे। इतना ही नहीं, उस पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि मैंने 15 जनवरी को भी एक पत्र लिखा था जिसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब जारी किए जाएंगे इसका उल्लेख था। उसके बाद 3 जनवरी को सीटों के साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने को कहा गया था निदेशालय की ओर से, परंतु अब मैं इसे वापस लेता हूँ। साथियों, ये वापस लेता हूँ शब्द एकाएक बदला और वो पत्र 19 जनवरी 2024 को जारी किया गया है और उसी के अनुसार पूर्व के तमाम मांग को वापस लिया गया है। हम आपको इस रूप में खुलासा कर दे कि 3 जनवरी 2024 को एक पत्र जारी किया गया था, वो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से ही, जिसमें 14,763 पदों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कही गई थी। ये तमाम अभ्यर्थियों को पता था। साथियों, सारे लोग जानते थे, लेकिन 15 जनवरी को एक पत्र लिखा गया बीपीएससी को, ये किसी को भी पता नहीं है और कहीं भी ये पत्र देखने को नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद आइए दोस्तों, 19 जनवरी 2024 को एक पत्र जारी किया गया जो सभी अभ्यर्थियों के पास पहुंचते ही आग की ज्वाला की तरह फैल चुकी है। हम आपको बता दें कि 19 जनवरी 2024 को पत्र जारी किया गया, जो 20 को पता नहीं चला किसी को, 21 जनवरी को पता नहीं चला, 19, 20, 21 3 दिनों तक पता नहीं चला और 22 जनवरी को ये वायरल होता है। और वो कैसे, आप समझ ले कि 22 जनवरी को तमाम शिक्षा के आला अधिकारियों के साथ एक बैठक संपन्न हुई थी जो लगभग 2 घंटे चली थी। उसी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किए जाए और इस मुद्दे को लेकर आनन फानन में आकर इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि बैक डेट में यह पत्र निकाला गया, क्योंकि 3 जनवरी के पत्र के बारे में सबको पता है, लेकिन उसके बाद के पत्र के बारे में किसी को भी पता नहीं चला।
तो 22 जनवरी को बैक डेट में 19 जनवरी के डेट में पत्र निकाला गया कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं चाहिए और TRE 2 से संबंधित किसी भी प्रकार का अनुशंसा नहीं चाहिए। तो एक तरह से कह दिया जाए साथियों कि फर्जीवाड़ा किया गया, बैक डेट में पत्र निकालना भी फर्जीवाड़ा है और ये कहीं से स्वीकार करने योग्य नहीं होता। तो फर्जीवाड़ा तरीके से तमाम अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया गया है और उनके भाग्य के साथ, किस्मत के साथ, नसीब के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये अभ्यर्थियों को स्वीकार नहीं है। इन बातों को लेकर तमाम अभ्यर्थियों के साथ साथ आम जन में भी आक्रोश फैलता जा रहा है साथियों शिक्षा विभाग के प्रति, क्योंकि उनकी मनमानी चलती है और मनमानी के अनुसार वे अपने कार्य करते हैं। इसी के मद्देनजर साथियों पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर और के पाठक महोदय डायरेक्ट नहीं आते, लेकिन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से जंग छिड़ी हुई है और तनातनी जारी है। आप सभी अवगत हैं कि पत्र जारी किया गया था माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से पटना डीएम को कि के पाठक महोदय का ये पत्र है कि विद्यालय को बंद नहीं करने हैं, इसलिए विद्यालय बंद करने संबंधी आदेश वापस लिया जाए। इसके जवाब में करारा जवाब दिया पटना डीएम ने और उन्होंने विद्यालय को बंद करने की प्रक्रिया को सही साबित किया है और पत्र में उल्लेख किया है कि जनहित में लिया गया फैसला मेरा अधिकार है और उसमें हमें शिक्षा विभाग से अनुमति लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। साथियों इससे स्पष्ट हो चला है कि जब एक IAS अधिकारी ही समझ चुके हैं कि शिक्षा विभाग मनमानी करती है, तो ये स्पष्ट हो चला है कि वास्तव में मनमानी तमाम अभ्यर्थियों के साथ की जा रही है और तमाम बिहार के नागरिकों के साथ, उनके बच्चों के भविष्य के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इससे इनकार नहीं किया जाना चाहिए। साथियों एक अन्य खबर हम आपको बता दें कि ऐसी मनमानी नहीं चलेगी और बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हर हाल में चाहिए और सटीक रूप में चाहिए। आप स्पष्ट हो चले हैं कि मनमानी तरीके से सारे कार्यकलाप किए जाते हैं। आखिर विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता है तो वैकेंसी बाद में सीट जोड़ने की क्या आवश्यकता है? क्यों नहीं शिक्षकों की बहाली कर पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी जाती? ये सोच से परे है दोस्तों। अब है कि जिस तरह से प्रशासनिक विभाग ने शिक्षा विभाग को करारा जवाब दिया है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए एक अवसर है कि सामान्य प्रशासन विभाग इस पर संज्ञान ले, क्योंकि उनके अंतर्गत सारे विभाग आते हैं और वे संज्ञान ले सकते हैं। हम आपको स्पष्ट कर दें कि सामान्य प्रशासन विभाग के कानों तक ये बात चली गई है कि शिक्षा विभाग मनमानी करती है और अब इस पर भी संज्ञान लेगी, क्योंकि उस सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत सारे विभाग आते हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का भी मुद्दा उठेगा और तमाम अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से। साथियों ये थे आज के अहम खबर। एक अन्य खबर बता दें साथियों कि नए शिक्षा मंत्री के आते ही घमासान शुरू हुआ है। ये कहीं ना कहीं दुख की घड़ी को संकेत देता है। आगे क्या होगा हम आगे अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक हमारे इस वीडियो को लाइक कर अच्छे से कमेंट करें और अपने तमाम साथियों के पास शेयर कर दे साथियों। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।